Friends, try to watch this video till end, then only you will be able to understand what I am trying to deliver. Now friends, coming to my question. फ्रेंड्स, हमें दे रखा है कि एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, इसको हिंज किया गया है कुछ इस तरह से कि ये अपनी एक्सिस पे रोटेट कर सकती है। और ऑलराइट फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स दो मासेस को एक स्ट्रिंग के थ्रू इस पर हैंग किया गया है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। हमें दे रखा है कि जो ये मास m2 है ये ग्रेटर देन है m1 से। तो फ्रेंड्स, अगर मास m2 ग्रेटर देन होगा m1 से तो ये नीचे जाएगा तो कुछ एक्सीलरेशन होगा। अब फ्रेंड्स, हमसे बोल रखा है कि यहाँ पर नो स्लिपिंग की कंडीशन है, मींस ये स्ट्रिंग और डिस्क के बीच कोई स्लिपिंग नहीं है। स्लिपिंग नहीं होगी तो फ्रेंड्स जब ये स्ट्रिंग नीचे जाएगा तो ये डिस्क रोटेट करेगा, तो फ्रेंड्स हमसे पूछा है कि ये जो मास m2 है ये इसका जब ये नीचे जाएगा तो इसका एक्सीलरेशन जो है वो कितना होगा। डिस्क के बारे में हमें बता रखा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कितना है, I है, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है, और ये m2 है और ये m1 है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करना है। फ्रेंड्स, अगर फोर्सेस को डिनोट करें इस डायग्राम में तो क्या होगा कि इस ब्लॉक m1 पर एक फोर्स लग रहा होगा m1g नीचे की तरफ, और टेंशन स्ट्रिंग में टेंशन की वजह से ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा कितना, T1। ओके, अब स्ट्रिंग के इस एंड पे टेंशन कितना है, ऊपर की तरफ, दूसरे एंड पे की डायरेक्शन में होगा नीचे की तरफ, T1 हो गया। दूसरे ब्लॉक की बात करें तो m2g एक फोर्स लग रहा होगा कितना, नीचे, कितना, m2g के बराबर। इसके अलावा फ्रेंड्स स्ट्रिंग में टेंशन की वजह से ऊपर फोर्स लग रहा होगा कितना, T2। यहाँ पर T2 है, यहाँ पर कितना होगा, T1 हो जाएगा। m2 बड़ा है फ्रेंड्स, नीचे की तरफ आएगा तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा। ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो नो स्लीपिंग हो गया। नो स्लीपिंग के बारे में हमें बता रखा है। तो फ्रेंड्स जब ये ब्लॉक m2 नीचे जाएगा तो ये स्प्रिंग, ये जो डिस्क है ये रोटेट करेगी। ऑल राइट, पहले फ्रेंड्स बात करते हैं ये वर्टिकल फोर्सेस की। तो फोर्सेस ऑन m2 की अगर बात करें तो कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, m2g माइनस T2। क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ है, m2g नीचे की तरफ, T2 ऊपर की तरफ, तो माइनस हो गया, माइनस T2 इक्वल टू m2a। ये क्या है, ये F इक्वल टू ma लिखा है, न्यूटन सेकंड लॉ। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें अगर फोर्सेस ऑन m1 तो फ्रेंड्स T1 यहाँ पे ज़्यादा होगा किससे, m1g से। क्यों, क्योंकि ओवरऑल एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है। तो क्या लिखेंगे, T1 माइनस m1g इक्वल टू m1a। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब फ्रेंड्स बात करें टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो फ्रेंड्स टॉर्क अगर अब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर बात करें टॉर्क की तो कितना हो जाएगा, T2 इंटू आर। T2 नीचे की तरफ जा रहा है ऐसा क्लॉकवाइज में, और डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर, R, तो T2 इंटू आर माइनस T1 ऑपोजिट है तो माइनस में ले लिया, R इक्वल टू किसके बराबर होगा, I अल्फा। I क्या है, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग रोटेशनल एक्सिस इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइड बाई रेडियस।
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइड बाई रेडियस। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है इसका जो एक्सेलरेशन होगा डिस्क के इसी के साथ अटैच डिस्क के दूसरे पॉइंट का भी वही एक्सेलरेशन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ए टेंजेंशियल है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ए टेंजेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। और ए टेंजेंशियल किसके बराबर होता है, आर अल्फ़ा के बराबर होता है। तो क्या कर दिया, अल्फ़ा की जगह पर उठा के ए बाई आर कर दिया। तो फ्रेंड्स T2 माइनस T1 किसके बराबर आ जाएगा, आई इंटू ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर के। तो तीसरी इक्वेशन मिल गई। अब फ्रेंड्स अगर 1 2 3 m2g माइनस T2 इक्वल टू m2 है 1, T1 माइनस सॉरी ये कौन सी थी, ये 2 थी, हाँ ये 2 है, ये 2 हो गई। T1 माइनस m1g इक्वल टू m1 है 1 प्लस T2 माइनस T1 इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर, ये 3। तीनों को ऐड कर दे तो क्या होगा, T2 से T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, T1 से T1 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, बचेगा m2 माइनस m1g, m2g माइनस m1g बचेगा, तो m2 माइनस m1g हो गया। और क्या बचेगा, m1 प्लस m2 इंटू ए प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर। तो ए को बाहर निकाल लेते हैं, ए को बाहर निकाल लेते हैं, तो m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर नीचे आ गया और m2 माइनस m1g इधर हो गया। तो ये एक्सेलरेशन होगा फ्रेंड्स किस केस में, व्हेन m2 इज ग्रेटर देन m1। All right friends, this was all about this question. See you in next question.